एनआईओएस डीएलएड में अब जो है बच्चे सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया को जो है अपना हथियार बना रहे हैं, वहां पर अपने दर्द को, अपने दुख को वहां पर जो है बयां कर रहे हैं। और जितने जो भी जिस लेवल से, जिस मिनिस्टर से, जिस सांसद से मिल सकते हैं वहां पर अपनी बातों को रख रहे हैं। और यही चीज एनआईओएस के अभ्यर्थियों को करनी होगी, मिलकर के साथ आना होगा। जरूरी नहीं है कि एक जगह हम इकट्ठा हो तभी हम मिलेंगे, हम अपने घरों से भी एक साथ मिल सकते हैं। वही चीजें यहाँ पर हुई है, उस पर हम बात करेंगे। और किस तरह से जब पब्लिकेशन डिपार्टमेंट से ये बातें पूछी गई थी कि एनसीटी ने जो है गैजेट क्यों नहीं पास किया, तो उन पर उनका क्या रुख था, क्या रिप्लाई उन्होंने किया था, वो भी चीजें हम आपको अभी आज दिखाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड हर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जो लेटर आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये है पब्लिकेशन डिपार्टमेंट का, प्रकाशन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन, जो कि गैजेट पब्लिश करती है। देखो यहाँ पर हम जो ये बोल रहे हैं कि हमारा गैजेट पास क्यों नहीं हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि गैजेट में कोई कमी या फिर आपके क्वालिफिकेशन में कुछ कमी रही थी इसलिए जो है गैजेट को पास नहीं किया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरी तरीके से एक लापरवाही है। जब इस पब्लिकेशन डिपार्टमेंट ने ये आंसर किया तो हमें पता चला कि हाँ, ये लापरवाही है, एक्चुअली में ये केयरलेस है। यहां पर जब पूछा गया था कि गैजेट क्यों नहीं पास हुआ है पब्लिकेशन डिपार्टमेंट से, एनसीटी से पहले क्वेश्चन किया गया था कि गैजेट को लेकर क्या है, तो एनसीटी ने रिप्लाई दिया कि पब्लिकेशन डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है, ये नंबर है, वो है, सब कुछ एनसीटी ने दे दिया। तो उसके बाद बच्चों ने पब्लिकेशन डिपार्टमेंट से पूछा, प्रकाशन विभाग से पूछा कि हमारा गैजेट पास क्यों नहीं हुआ, तो प्रकाशन विभाग ने, पब्लिकेशन डिपार्टमेंट ने पूरा कच्चा चिट्ठा जो है वो खोल दिया। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको हम लोग वैसे आपको पहले भी बता चुके हैं, यहाँ देख सकते हो आप लोग, इंफॉर्मेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, बच्चों ने ही क्वेश्चन पूछा था, उसी के संदर्भ में जो है ये आंसर किया गया है। बोल सकते हो कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत, आरटीआई के तहत जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था पब्लिकेशन डिपार्टमेंट से, तो आंसर मिला है। विथ रेफरेंस टू योर आरटीआई रिक्वेस्ट विथ रजिस्ट्रेशन नंबर, ये ठीक है जिन्होंने पूछा था, इट इज इन्फॉर्म दैट रिप्लाई ऑफ द इंफॉर्मेशन सॉट बाय यू एज अंडर। सिंपल तरीके से उन्होंने सब कुछ बताया है। देखो, द नोटिफिकेशन सेंट बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट वाज नॉट पब्लिश इन पार्ट 3 सेक्शन 4 ऑफ द गैजेट ऑफ इंडिया बिकॉज, अब यहां से स्टार्ट करते हैं कि सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग क्यों नहीं उसको पब्लिश किया गया। द कंसर्न डिपार्टमेंट इससे कौन है, एनसीटी है, ठीक है। कंसर्न डिपार्टमेंट did not follow the guidelines of this department and did not make payment required for publishing the notification। तो एनसीटी को डायरेक्टली उन्होंने कहा था कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसने जो रूल रेगुलेशन होता है पब्लिश करने का, उस रूल रेगुलेशन को, उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट था कि उसके लिए पेमेंट करना होता है, उसके लिए कुछ पैसे देने होते हैं, वो भी पेमेंट नहीं किया गया। इसीलिए एनआईओएस डीएलएड का जो पूरा मामला है गैजेट में शामिल नहीं हो सका, गैजेट पब्लिश नहीं किया जा सका। यहां देखिए, इन केस यू आर सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई फर्निश एज एवर यू मे फाइल, मतलब यहां पर इस वाले पैराग्राफ में पूरी तरीके से एनसीटी के बारे में बता दिया गया है। तो आखिर में हुआ क्या था, तो इसको हम लापरवाही बोलेंगे ना, कि भाई आपने ना पैसा दिया ना गाइडलाइन फॉलो किया, तो फिर आपने ये क्या बोलते हैं उसको, खाना पूर्ति के लिए बोलते हैं ना, कि ये क्यों किया गया, फॉर्मेलिटी के लिए क्यों किया गया कि पब्लिकेशन डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है ताकि सारी चीजें पब्लिकेशन डिपार्टमेंट पर आ जाए। ये एनसीटी बोले कि भैया हमने तो भेज दिया था और पब्लिकेशन डिपार्टमेंट जाने। ऐसे ऐसे चीजें हैं जो, अब इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि एक लापरवाही का नतीजा है, जिसका भुगतान आज बच्चे कर रहे हैं, जिनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। आप कभी सोच सकते हो कि केवीएस में जॉब करना, केंद्रीय विद्यालय में, बच्चों के लिए कितना बड़ा सपना होता है, लेकिन आज उनको मिलते मिलते जो है चीजें रह गई हैं सिर्फ इस लापरवाही की वजह से। आज केवीएस में जो बच्चे पास हो गए, अच्छे मार्क्स लेकर आए थे, उनको बस अपॉइंटमेंट लेटर मिलना था, लेकिन उनके हाथ से वो चीजें छीन ली गई हैं। जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं सरकारी विभाग में, उन लोगों को डर सता रहा है, रात में नींद नहीं आ रहा है कि हमारी कल को नौकरी रहेगी भी या नहीं रहेगी इस एनआईओएस डीएलएड के चक्कर में।
टाइम तो दिया था उन्होंने, मेहनत तो उन्होंने की, कोर्स तो कंप्लीट किया, पूरा सिलेबस पढ़ा था उन्होंने, जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करवाए गए सब किया उन्होंने, लेकिन आज वो लोग अंधेरे में खड़े हैं। तो इसका जवाब कौन देगा? मतलब पहले ऐसा होता नहीं, कोई ऐसा मूवी हम देखते हैं जिसमें कि इस तरह से अन्याय और इस चीजें होती हैं तो हमारा खून जो है उबलने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम कुछ कर दें। और यहाँ पे रियल लाइफ में ऐसी चीजें हो रही हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। अब आप लोग भी बोलते हो कि डेली इस पे वीडियो लाना, वीडियो लाने का मकसद अभी यही है कि अभी का टाइम ऐसा है कि अभी के टाइम में आप हथौड़ा मारोगे तो आपकी बातों को सुना जाएगा। जब जरूरत नहीं लग रही थी और लग रहा था कि हम अभी कुछ नहीं है बताने को, तो हम लोग वीडियो नहीं ला रहे थे। अब भी वीडियो लाने का मतलब यही है, आप लोग भी अगर सो रहे हो तो आपको जगाया जाए कि अभी का टाइम है जब आप लोगों को अपनी बातों को कहना है। हमने आप लोगों को कल के वीडियो में बोला भी था कि अब आप लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल का यूज कीजिए, एक्स पर जाइए और जाकर के अपने दुखों को, अपने दर्द को लिखिए। आप किसी भी मिनिस्टर को, किसी भी एमएलए को, किसी को भी आप टैग कीजिए, चीफ मिनिस्टर को कीजिए, आप जो एजुकेशन मिनिस्टर को टैग करके अपनी बातों को रखिए, ताकि आपके साथ जो अन्याय हुआ है सबको पता चले क्यों अन्याय से हो गए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक बच्चे हैं यहाँ पे, विजय प्रिंस जी हैं, इन्होंने आदरणीय राहुल गांधी जी को जो है पूरा लेटर लिखा है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से 2 साल का कोर्स था और इस पर 18 महीने का समय था और 6 महीने का जो है इंटर्नशिप, क्योंकि जो बच्चे कर रहे थे ये ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा रहे थे तो उनका इंटर्नशिप प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा था, तो उसको लेकर टीचिंग प्रैक्टिस की जरूरत हो रही थी। तो ये जो है पूरा इन्होंने लिखा है और ये भी लास्ट में लिखा है कि हम जिस मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं उससे कोई नहीं समझ सकता, एक्चुअली में नहीं समझ सकता। हम लोग बिल्कुल ही नहीं समझ सकते कि जो बच्चे इस मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं क्या है वो। मुझे तो, मैं एक वीडियो आज देख रही थी, वो केवीएस की के लिए वो एक लड़की है वो बना रही है और वो अपना बता रही है कि किस तरह से उनके हाथ से ये जॉब चला गया है और अभी कितने सारे बच्चे जो हैं इसमें तड़प रहे हैं। वो देखकर अजीब सा लग रहा है कि ऐसा कैसे, क्यों अभी भी कुछ भी क्यों नहीं किया जा रहा है। तो ये सभी चीजें जो है आप लोगों को रखना है इसी तरह से, इसी तरह से अपने मैसेजेस को टाइप कीजिए और टैग कीजिए, डालते जाइए सोशल मीडिया पे। आपको आज लग रहा है कि इसका कोई फायदा नहीं हो रहा, इसका फायदा आपको मिलेगा, मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पर देखोगे तो ध्रुव भाई को भी किसी ने जो है ये लिखा हुआ है, मैसेज किया हुआ है इनकी बातों को सुनने के लिए। क्या क्या ये पूरा प्रोसेस था वो बताया गया है। एमएचआरडी और एनसीटी ने जो है मिलके ये करवाया और अभी मान्यता चली गई है, तो अब इनके साथ क्या हो रहा है ये सारी चीजें जो है लिखी गई है। तो सोशल मीडिया का यूज जो है अब बच्चे करने लगे हैं, इसी तरह से आप लोगों को भी करना है। जो आप लोग घर में बैठे हुए हो और आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं होगा, एक बार कोशिश करके तो देखो। बहुत सारी चीजें जो है इस सोशल मीडिया के थ्रू गलत हो रही हैं, तो अच्छी भी चीजें बहुत हुई हैं। अपनी बातों को रख कर देखो, आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसे कह कर देखो, आप मैसेज करके देखो, उसी तरह से ट्वीट करो, एक्स हैंडल पे जाओ, लिखो। सबसे अभी के लिए स्ट्रॉन्ग जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है एक्स है, लिखिए वहाँ पर अपने जो आपके दिल में जो दर्द है, जो सारी चीज़ें हैं, उसको एक पूरे वर्ड्स में उतार दीजिए और उसको कर दीजिए। इस तरह से हमारे पास आएगा, हम भी आपको दिखाएंगे, हम भी आप पे इसको प्रमोट करेंगे, इस बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है बच्चों के साथ हो रही है, किस मेंटल हरासमेंट के साथ गुजर रहे हैं, हम भी इसे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है एनआईएस डीएलएड में चीजें चल रही हैं। 29 जुलाई का डेट तो हर किसी को याद है टीपी को लेकर के, जैसे उससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन होगा डेफिनेटली हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन, अपना ख्याल रखिए।